बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आज के जो ताज़ा तरीन ब्लाग है ईरान और अमेरिका की जो हालात चल रहे हैं उस सिलसिले में है। और ये शनीद है कि ये मुआहदा हो जाएगा और ट्रंप और ईरानी सदर पाकिस्तान आ रहे हैं। इस सिलसिले में बहुत सारे क्लू मिले हैं जिससे अंदाज़ा होता है कि ये दोनों आएंगे और इन्होंने एक मुआहदा करना है। और इधर अमेरिकी सदर ने न्यूज़ वीक वेबसाइट को एक इंटरव्यू देते हुए कहा है कि ईरान के साथ जारी मुज़ाकरात के हवाले से अहम पेशरफ्त हुई है और उन्होंने इशारा दिया है कि एक दो दिन में ये मुआहदा तय पा जाएगा। लेकिन जो आज का जो मेन ब्लॉग है मेरा, वो इस सिलसिले में है कि जो ये सारी शख्सियात इस्लामाबाद आ रही हैं, लेकिन जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरी हैं, जो कारोबार है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। और रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरी इस वक्त शदीद कर्ब में मुब्तला हैं और उन पर एक अज़ाब अज़ीम नाज़िल हुआ है। गैर मुल्की वफूद की आमद के साथ ही सिक्योरिटी हाई अलर्ट है और ट्रांसपोर्ट और कारोबारी इदारे बंद कर दिए गए हैं। इस सिलसिले में आखिर में मैं आपको एक वीडियो सुनाऊंगा जो SHO कमर्शियल मार्केट सैटेलाइट टाउन की है, जिन्होंने किस तरीके से लोगों को यहाँ से निकाला। और वो आप सुनिएगा, फिर फैसला आपने करना है कि ये पाकिस्तानी अवाम के साथ हुक्मरान क्या कर रहे हैं। अगर उन्होंने आना है 2 दिन के लिए तो 2 दिन के लिए बंद करें, ना कि 1 हफ्ते के लिए। और ये जंगबंदी से मुतल्लिक़ अमन मुज़ाकरात के पेश नज़र हर किस्म की प्राइवेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हर ताहुक्म सानी बंद कर दी गई है। यानी कि तकरीबन ये 1 हफ्ते से ज़्यादा ये सारा कुछ बंद रहेगा। और इंतज़ामिया के मुताबिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट अड्डे, गुड्स ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट रेंट ए कार सर्विसेज भी ताहुक्म सानी बंद रहेंगी, जबकि VVI रूट्स पर आने वाली मार्केटें, गलियाँ, मरी रोड, फैज़ाबाद, कमर्शियल मार्केटें और दीगर कारोबारी इदारे मराकज़ भी मखसूस औकात में बंद रखे जाएंगे। मखसूस औकात नहीं, ये मुकम्मल इन्होंने लॉकडाउन किया है। ये जो इन्होंने प्रेस रिलीज़ जारी किया है इसमें भी इन्होंने थोड़ा सा वो किया है। और रूट पर आने वाली शादी हाउस को भी बंद रखने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। सैयद खालिद हमदानी के अहकामात में रावलपिंडी पुलिस के 10,000 से ज़ायद एहलकार ड्यूटी पर तैनात हैं, जबकि 600 से ज़ायद खुसूसी पिकट्स कायम करके शहर के दाखिली व खारजी रास्तों की सख्त निगरानी की जा रही है। अब लोग अपने घरों में महसूर हैं, वो निकल नहीं सकते। अगर कोई एम्बुलेंस को भी जाना पड़े तो उसका जाना भी मुश्किल है। एलियट फोर्स, डॉल्फिन फोर्स और दीगर क्विक रिस्पांस यूनिट्स गश्त पर मामूर हैं, जबकि तरबियत याफ्ता स्नाइपर्स और एरियर कमांडोज भी हसास मकामात पर तैनात कर दिए गए हैं। शहर भर में सर्च, स्वीप और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में तेज़ी लाई गई है और मुश्तबा अफराद की कड़ी निगरानी की जा रही है। अब उनकी निगाह में कौन से मुश्तबा हैं ये तो फिर नहीं पता होगा। असास तनसीबात, अहम सरकारी व निजी मकामात, क्यामगांव के इतराफ़ सिक्योरिटी मज़ीद सख्त कर दी गई है, जबकि सेफ सिटी और CCTV कैमरों के ज़रिए 24 घंटे मॉनिटरिंग जारी है। ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए खुसूसी ट्रैफिक प्लान तश्कील दिया गया और शहरियों को मुतबादल रास्ते फराहम किए जा रहे हैं। कोई मुतबादल रास्ते नहीं है, गलियों में आप सारा दिन फिरते रहें। आपका जो रास्ता 5 मिनट का है, आप 2 घंटे में भी तय नहीं कर सकते। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि आप घरों से ना निकलें और जो सामान है उससे गुजारा करें, क्योंकि यहाँ पर ये कर्फ्यू का समा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो अमेरिकी सदर हैं वो उनकी आमद भी मुतवक्के है। अगर वो ना आए तो JD वेंस आएंगे और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, और ये सारे लोग इसमें शरीक होंगे। ये एक बहरहाल ये दुनिया के लिए तो बहुत बड़ा एक है, लेकिन जो अवाम के साथ ये सलूक रवा है इसको थोड़ा हाथ होला रखें। गलियां तो खोल दें। गलियों में क्या है, अगर आपके रूट्स हैं तो रूट्स के टाइम आप बंद कर दें, लेकिन पूरा 1 वीक बंद करना ये नाइंसाफ़ी है। ये मैं आपको ये एक SHO थाना सैटेलाइट टाउन कमर्शियल मार्केट का एक क्लिप और उन्होंने जो आर्डर निकाला है वो भी आपको सुनाता हूँ, और फिर आप फैसला करें कि ये पाकिस्तानी अवाम है या कोई भैंसों का वाड़ा है या ये जंगली कौम है जिनको आप बंद कर दें
اور پھر چاہے وہ مریں چاہے وہ جئیں چاہے بھوکے مریں، ان کے ساتھ یہ سلوک کہاں کا انصاف ہے؟ مجھے امید ہے کہ میرا ولاگ پسند آئے گا، اور اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں معذرت خواہ ہوں۔ چینل کو ہمیشہ کی طرح لائک شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ پڑھ لیا بھی ہوگا، اس پہ آپ نے سختی سے عمل کرنا ہے۔ کوئی بوائز ہاسٹل یا گرلز ہاسٹل کا مالکان نے یہ نہیں کہنا یہ گلگت کے ہیں، یہ کشمیر کے رہنے والے ہیں، یہ نہیں جا سکتے۔ اگر کسی کے ہاسٹل میں کوئی بوائز یا گرلز ٹھہرے ہوئے پائے گئے تو ان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ تمام نے رات 12 بجے تک ہاسٹل خالی کر دینے ہیں، چھٹیوں کے آرڈر ہو جائیں گے۔ جدھر جدھر کے رہنے والے ہیں، کوئی سرکاری ہے، کال سینٹر میں جاب کر رہا ہے، جدھر آپ نے ہاسٹل کو تالا لگا دینا ہے اگلے تا حکم ثانی تک، جب تک حکم نہیں ملتا کہ کھول لیں۔ اب میں آپ کو بار بار دوبارہ میں کہہ رہا ہوں، کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ یہ گلگت کے رہنے والے ہیں، یہ کشمیر کے ہیں، یہ بہت دور کے ہیں۔ ہاسٹل ہمیں رات کو 12 بجے خالی چاہیے۔ ہم جو اس گروپ میں نہیں ایڈ ان کے پاس بھی جا رہے ہیں، گاڑیاں بھیج رہے ہیں، خود میں جا رہا ہوں، آپ بھی جو نہیں ہیں ان کو یہ وائس میسج کریں۔ اگر کسی کا ہاسٹل رات کو 12 کے بعد کھلا پایا گیا یا کوئی بندے ٹھہرے ہوئے اس نے کہا کہ یہ دور کے ہیں، یہ نہیں جا سکتے، آپ سب کو نکالیں، تالا لگائیں، ان کو بتائیں بھائی اپنے اپنے گھروں میں جائیں۔ کچھ دن کر رہے ہیں، جب تک 3 ہیں 4 ہیں 5 دن 7 دن، یہ آپ نے بھائی جان ہمارے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ آگے بھی آپ نے بڑا تعاون کیا ہے، لیکن اس دفعہ آپ نے ہمارے ساتھ پھر تعاون کرنا ہے اور اس پہ عمل کروانا ہے۔ میں آپ کو دوبارہ پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ہاسٹل میں ایک بندہ بھی نہیں ٹھہرانا، چاہے وہ بوائز ہے، گرلز ہے، چاہے وہ پرائیویٹ جاب والی ہے، چاہے وہ سرکاری جاب والی ہے، یا لڑکا ہے لڑکی ہے۔ میں آپ کو دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں، ہاسٹل میں کسی کے ہاسٹل میں کوئی بندہ نہ ہو، یہ اس پہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ نہیں تو 12 کے بعد جس ہاسٹل میں بھی اگر اس نے تالا نہیں لگایا، اندر بندے ٹھہرے ہوئے ہیں، تو اس پہ قانونی، اس کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ بہت بہت شکریہ۔